अभी जो सबसे डेंजरस चीज़ हमको दिखी है, आपके वीडियो में भी आप देखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो सेक्टर 15 के साइड का जो कॉलम्स वगैरह डाल रहे हैं या रैम्प डाल रहे हैं नीचे की तरफ, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर डाल रहे हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आपको अभी ध्यान हो, शबरी और वो जो उसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं ऑलरेडी फ्लड प्रोन हो गए। 2 दिन भी अगर बारिश अच्छी खासी होती है उधर पानी भरता है और ये नोन फैक्ट है। उसको एड्रेस करने के बदले इन्होंने हमारे लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। अभी ये क्लियरली पता चल गया है कि नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में स्पेशली ये इंजीनियरिंग और ये डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हैं, ये अपने इंटरेस्ट और अपने अकाउंट के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। इनका सिटी से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक एक्यूज करूँगा कि दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द सिटी। स्टॉर्म वाटर ड्रेन इज ए बेयर मिनिमम। आपका जो एक्सेस पानी रोड्स का है वो किधर जाएगा? अभी आपने रोड्स भी कॉन्क्रीटाइज कर दी है, ज़्यादातर पानी जाने की जगह ही नहीं छोड़ी है। अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेन में भी अगर आप खंभा डाल देते हो तो पानी किधर जाएगा? रोड पे ही रहेगा, फिर दुकानों के अंदर घुसेगा। आप जिंदगी नर्क कर रहे हो लोगों की। मतलब ऑनेस्टली, अगर एक भी इंसान की डेथ हुई सिटी में बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, द कमिश्नर शुड बी हेल्ड फॉर कल्पेबल होमिसाइड एंड पुट बिहाइंड बार्स। मैं तो एक्चुअली बोलता हूँ, वार्ड ऑफिसर शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर शुड बी पुट बिहाइंड बार्स पेंडिंग इंक्वायरी। उतने दिन को जेल में रखना चाहिए। वाशी सेक्टर 9 में फुट ओवर ब्रिज बनाने के काम का प्रस्ताव पालिका द्वारा मंजूर किया गया है, जिसका काम शुरू हो चुका है। इस ब्रिज के निर्माण के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा 2.44 करोड़ रुपयों की राशि का प्रावधान किया गया है। ये FOB 80 फीट लंबा एवं 3 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें 2 एलिवेटर होंगे ताकि दिव्यांग एवं ज्येष्ठ नागरिकों को सुलभता हो। मगर अब ये FOB विवादों में घिर गया है, क्योंकि इस FOB का निर्माण स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज में किया जा रहा है, जिसके गंभीर परिणाम बारिश के मौसम में भुगतने पड़ सकते हैं। इसी का खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने किया। पालिका के अधिकारियों को लोगों की जान माल से कोई लेना देना नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि FOB के कॉन्सेप्ट को उन्होंने चुनौती दी थी, लेकिन फिर भी ये प्रस्ताव पारित किया गया एवं सेक्टर 16 के स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज में इस FOB का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से शबरी होटल के पास बारिश के मौसम में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। उसी का निराकरण करने के बदले अब वाशी शहर को और पानी में डुबाने की साजिश नवी मुंबई मनपा कर रही है। FOB का जो कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी हद तक इसको चैलेंज किया था। कुछ लोग कोर्ट भी गए थे, लेकिन ऑब्वियसली वो मैटर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। वो हाई कोर्ट में मैटर टेकअप करने वाला था, बट कोई रीज़न रहा होगा, लोगों ने उसको टेकअप नहीं किया है। बट अभी जो सबसे डेंजरस चीज़ हमको दिखी है, आपके वीडियो में भी आप देखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो सेक्टर 15 के साइड का जो कॉलम्स वगैरह डाल रहे हैं या रैम्प डाल रहे हैं नीचे की तरफ, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर डाल रहे हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आपको अभी ध्यान हो, शबरी और वो जो उसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं ऑलरेडी फ्लड प्रोन हो गए। 2 दिन भी अगर बारिश अच्छी खासी होती है उधर पानी भरता है और ये नोन फैक्ट है। उसको एड्रेस करने के बदले इन्होंने हमारे लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। अभी ये क्लियरली पता चल गया है कि नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में स्पेशली ये इंजीनियरिंग और ये डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हैं, ये अपने इंटरेस्ट और अपने अकाउंट के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। इनका सिटी से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक एक्यूज़ करूँगा कि दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दिस सिटी। बिकॉज अगर आप वो FOB अगर आप अभी आप देखें, उसके अंदर वो पूरा का पूरा उन्होंने स्टॉर्म वाटर ड्रेन में डाल दिया। आपको भी कॉन्सिक्वेंस मालूम है, जो बना रहा है वो मूर्ख नहीं है। ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता कि इनको कुछ पता नहीं है, ये बड़े अनजान से बच्चे हैं, छोटे छोटे क्या नाम है, मैं सिटी इंजीनियर को अल्लाह तो नहीं कर सकता। उनको भी मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, सबको मालूम है क्या कर रहे हैं। नवी मुंबई मनपा की मंशा कुछ छोटा करने की है ही नहीं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब बारिश के मौसम में ड्रेनेज लाइन जाम हो जाएगी, तब पालिका द्वारा 200 से 300 करोड़ रुपयों के प्रस्ताव बनाकर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज बनाने की तैयारी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नवी मुंबई मनपा की मंशा कुछ छोटा करने की है ही नहीं। अगर अभी आप देखें, जगह जगह फुटपाथ बनाए हैं, फुटपाथ के बीच में एकदम सडनली मूर्ति डाल दी है। फुटपाथ जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे पार्टीशन डाल दिया ताकि लोग
सागर विहार में अगर आप आएँ तो आप देखेंगे कि हाई टाइड लाइन के अंदर अंदर उन्होंने पोल डाल दिए। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चल रही हो और वो हाई टाइड लाइन में आ जाए और कोई पास में खड़ा हो, इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएगा। पर मेरे को तो कभी कभी लगता है कि ये लोगों की मंशा ही ऐसी है, इन लोगों की मंशा ऐसी है कि सिटी को इतना ज़्यादा डैमेज कर दो, लोगों को इतना परेशान कर दो कि लोग बौखला जाएं। बिकॉज कोई आम आदमी जब मुझे दिख रहा है कि वो हाई टाइड लाइन के अंदर है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी खड़ा है वो मुझको आके बोल रहा है देखो साहब ये क्या कर रहे हैं। अब वो सिक्योरिटी को दिख रहा है, लेकिन जो आदमी वहाँ पे पोल लगा कर गया है उसको नहीं दिख रहा है। जो आदमी यहाँ पे FOB डाल रहा है उसको लोग आसपास वाले बोल रहे हैं आके कि यार तो तुम स्टॉर्म वाटर ड्रेन में वो तो उनको तो स्टॉर्म वाटर नहीं समझ आता, वो बोलता गटर के अंदर डाल रहे हो। बोला कुछ नहीं होता। सो इनका इंटेंशन क्या है जो मुझे मोटा मोटा समझ आता है। फिर बाद में क्या बोलेंगे 200 करोड़ का नया प्रोजेक्ट है, पूरा नया स्टॉर्म वाटर ड्रेन डालते हैं फ्रॉम घनसोली टू वाशी। सो इन लोगों का क्या है, कोई छोटी बात मत किया करो। अभी हम लोग क्या नाम है 5-7 करोड़ की बात नहीं करते, हम 50 करोड़ 70 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ छोटे प्रोजेक्ट को बड़ा बना दो। बड़ी सोच है, नया सिटी है तो लूट लो पूरा का पूरा। पालिका को शहर के नागरिकों के हित में रुचि नहीं है। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि पालिका को शहर के नागरिकों के हित में कोई रुचि ही नहीं है। नवी मुंबई मनपा के विभाग अधिकारी खुद रीडेवलपमेंट के लिए इमारतों का पानी एवं बिजली काटने पहुंच जाते हैं। पालिका इंटरफेयर नहीं करी मैडम, पालिका के नॉलेज के साथ हो रहा है काम। जब जिस तरीके से पालिका हैज़ गॉन अहेड एंड हेल्प दी प्राइवेट बिल्डर्स इन JN1 JN2 जहाँ पे उनका कोई लेना देना नहीं था, सोसाइटी ने डेवलपर चूज़ किया। एमालगमेशन साफ़ सुथरा एक बार पहले करते और उसके बाद बोलते डेवलपर को ये तेरी प्रॉब्लम है। आज भी वार्ड ऑफिसर खड़े होके वहाँ पे काम बीच बीच में निरीक्षण करने के लिए चले जाते हैं। किस कैपेसिटी में? वो एमालगमेशन पहले क्यों नहीं हुआ? पहले उसका जो भी नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो प्लॉट का एरिया बनता है उसको डिमार्केट करके पहले लेना चाहिए ना। मेरे को तो समझ ही नहीं, FSI रूल्स के हिसाब से भी कोई आदमी घर में FSI कहीं ना कहीं एडजस्ट करता है तो उसको बोलते हैं पहले सरेंडर कर फिर नया मिलेगा। यहाँ पे डेवलपर अपना काम कर रहा है फुल स्पीड में, वो पाइलिंग कर रहा है, वो एक्सकवेशन कर रहा है, लेकिन हमारी नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो उनके हिस्से का लैंड आता है जो इन्होंने एमालगमेशन में लिया है, जो खुद इन्होंने पूरा फुल प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, इन्होंने पूरा इलीगल तरीके से एमालगमेशन किया है, चलो उसको भी दरकिनार किया जाए। आई विल अक्यूज द नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेइंग दे आर हैंड इन ग्लव विद द डेवलपर। ये लैंड जो लोगों का है, ये आज मैं आपको लिख के देता हूँ, ये लोगों के पास वापस नहीं आएगा। इनकी मंशा ही खराब है, इन्होंने डेवलपर के साथ ही सेटिंग किया हुआ, ये लैंड जाएगा। नहीं तो आप मेरे को बताइए लैंड आज तक क्यों नहीं लिया? सी अब नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नवी मुंबईकर्स की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, किसी की बाप की एंटिटी नहीं है, करेक्ट ना मेरे ना किसी के, करेक्ट। आपने एक प्राइवेट डेवलपर के लिए आपने जगह जगह फुटपाथ तक उड़ा दिए ताकि रोड की विड्थ ज़्यादा दिखाई जा सके। आपने सिटी के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, बर्बाद कर दिया। अभी जब आपने एमालगमेशन किया, एमालगमेशन में जो नवी मुंबईकर्स का हिस्सा है, कमिश्नर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बैठे हैं, दे आर नथिंग मोर देन एम्प्लॉयज़ ऑफ द सिटी। ये हमारे सेवक हैं, ओनर नहीं है। बट इनके वट देखिए, हम इनके मतलब स्टाइल देखिए, पूरा का पूरा ओनरशिप है। हमारा गार्डन इन्होंने डेवलपर को दे दिया, इन्होंने हमारा गार्डन हमारा लैंड डेवलपर को दे दिया, और उसके बदले जो हमें मिलना चाहिए था, और मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो कपिल शर्मा स्टाइल में बोलेंगे तो बाबा जी का ठुल्लू। पूर्व पालिका आयुक्त का शहर के लिए योगदान ना के बराबर। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि होल्डिंग पॉन्ड की सफाई ना होने के चलते शहर में जल जमाव की स्थिति निर्माण हो रही है, मगर होल्डिंग पॉन्ड के सफाई के प्रयास करने के बजाय शहर में दीवारों पर पेंटिंग और रीडेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर का शहर के हित के लिए योगदान शून्य रहा है। देखो, हम कई सालों से बोल रहे हैं, और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये कॉन्वर्सेशन, मेरा पर्सनल कॉन्वर्सेशन इस सब्जेक्ट के बारे में तुकाराम मुंडे जी से शुरू हुआ था। तुकाराम मुंडे हैड प्रॉमिस टू हेल्प, बट ही सेड कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ मैंग्रोव्स इनसाइड द होल्डिंग पॉन्ड्स। उसका मामला सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद रामास्वामी आए, उन्होंने भी लिप सर्विस किया, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद कोविड आ गया, मिसाल आए, तो मिसाल से तो कभी इस सब्जेक्ट में बातचीत नहीं हुई। ये टॉपिक मैंने पिकअप किया, ये टॉपिक नाथ साहब ने पिकअप किया। नाथ साहब ने उसको ऊपर अनशन किया, स्टॉर्म वाटर ड्रेन को क्लीन कर, अपना होल्डिंग पॉन्ड्स को क्लीन करने का।
मेरे सामने नायक साहब ने जब ये सब्जेक्ट उठाया और नाथ साहब ने जब ये सब्जेक्ट उठाया और ये मैटर ये लोग हाई कोर्ट तक लेकर गए थे, बांगर ने कमिट किया, अभिजीत बांगर ने 1 या 1.5 साल पुरानी बात है, कमिट किया कि विद इन अ फ्यू मंथ्स दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट। लेकिन अभिजीत बांगर उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने उनका टोटल कंट्रीब्यूशन दिस सिटी इज पेंटिंग ऑफ द वॉल्स एंड रीडेवलपमेंट, उन्होंने उसके अलावा कोई काम नहीं किया है। उनका कंट्रीब्यूशन टू दिस सिटी इज अ बिग जीरो। जब तक आप होल्डिंग पॉइंट्स क्लीन नहीं करोगे, होल्डिंग पॉइंट्स आर द लाइफ लाइन ऑफ द सिटी। अगर होल्डिंग पॉइंट्स में मिट्टी भरती रही जिस तरीके से भर रही है, इसको सिल्ट कहते हैं, ये सिटी आज नहीं तो कल विल गेट इनटू अ मेजर ट्रबल। ऊपर वाले की दया है 2005 वाला एपिसोड नहीं हुआ, नहीं तो मुंबई से ज़्यादा दुर्गति होगी। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 1-1, 1.5 फ्लोर पानी के नीचे जाएगा, बिकॉज ये जिस ज़माने में 2005 हुआ था, सिल्ट लेवल यहाँ से कम 6-7 फुट नीचे रहा होगा। ये इन्होंने सिल्ट भर भर के इस लेवल पे लेकर आ गए, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। वी आर रिएक्शनरी ना, हम लोग रिएक्शन देते हैं कि हो जाने दो फिर देखेंगे। तो जब हमने ये जो आप बात कर रहे थे ये सेक्टर 9 में पानी भरने की, उसका सबसे बड़ा रीज़न वो है, पहले नहीं भरता था, धीरे धीरे इंक्रीजिंगली भर रहा है। तो जब हमने ये टॉपिक लास्ट टाइम उठाया था तो ये नेट आउटकम निकला था। फिर बीच में चुपके से नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने रॉक रिमूवल के लिए प्रोजेक्ट निकाल दिया। उसके अंदर भी आई हैड रिटन टू द कलेक्टर सेइंग द रॉक्स आर योर प्रॉपर्टी, उसके लिए आपको जो वाणिज्य मिलना चाहिए मिल रहा है क्या। और उसके बाद इमीडिएटली इन्होंने प्रोजेक्ट स्क्रैप कर दिया। तो वो प्रोजेक्ट कभी हुआ नहीं, लेकिन डीसिल्टिंग किया नहीं है इन्होंने, तो वो बड़ा प्रॉब्लम। शहर में जल जमाव के चलते कोई जीवित हानि होती है तो जिम्मेदार आयुक्त, विभाग अधिकारी, शहर अभियंता होंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर बारिश के मौसम में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है एवं किसी की जीवित हानि होती है तो इसके जिम्मेदार आयुक्त, विभाग अधिकारी एवं शहर अभियंता होंगे। सी स्टॉर्म वाटर ड्रेन इज ए बेयर मिनिमम। आपका जो एक्सेस पानी रोड्स का है वो किधर जाएगा? अभी आपने रोड्स भी कॉन्क्रीटाइज कर दी हैं, ज़्यादातर पानी जाने की जगह ही नहीं छोड़ी है। अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेन में भी अगर आप खंबा डाल देते हो तो पानी किधर जाएगा? रोड पे ही रहेगा, फिर दुकानों के अंदर घुसेगा। आप जिंदगी नर्क कर रहे हो लोगों की। मतलब ऑनेस्टली, अगर एक भी इंसान की डेथ हुई सिटी में बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, द कमिश्नर शुड बी हेल्ड फॉर कल्पेबल होमिसाइड एंड पुट बिहाइंड बार्स। मैं तो एक्चुअली बोलता हूँ, वार्ड ऑफिसर शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर शुड बी पुट बिहाइंड बार्स पेंडिंग इंक्वायरी। उतने दिन को जेल में रखना चाहिए, बिकॉज देख के ये लोग अगर वो कर रहे हैं, मतलब देखो ये अनजाने में गलती होती है। आप गाड़ी चला रहे थे, गलती से किसी को लग गया, वो अलग बात होती है। लेकिन जब आपको मालूम था कि आपकी गलती से लोगों को लगेगा, ये जो डिसिल्टिंग नहीं कर रहे और ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन को इंक्रोच कर रहे हैं, इसकी खामियाजा आज नहीं तो कल हम लोग देख रहे हैं। मतलब जोशी मठ में जो चल रहा है वो हम देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।